नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। विशाखापट्टनम के समंदर में दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की ताकत। आज 50 देशों की नौसेना के जमावड़े के बीच हिंदुस्तान का तिरंगा समंदर के सीने पर लहराया तो नजारा देखने लायक था। मौका था विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के औपचारिक आगाज का। फ्लीट रिव्यू का आगाज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के साथ हुआ और गौरवान्वित हुए आप और हम, पूरा देश। सत्तर से ज्यादा जंगी जहाज समंदर के सीने को चीरते युद्धपोत, आसमान में हुंकार भरते युद्धक हेलीकॉप्टर, पचास से ज्यादा देशों की जांबाज नौसेना, समंदर में देखो हिंदुस्तान की ताकत। ये समंदर में हिंदुस्तान की ताकत का प्रदर्शन है। मौका है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का। गुरुवार को शुरू हुए इंटरनेशनल फ्लीट विशाखापट्टनम में लगे सबसे बड़े जंगी जहाज के मेले में दुनिया से 24 अंतर्राष्ट्रीय जहाज पहुंचे हैं। इस मेले में सबसे बड़ी मौजूदगी हिंदुस्तान की है, जिसके 70 जहाज समंदर में देश की ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। पहली बार एक साथ 2 विमानवाहक युद्धपोत एक साथ आईएफआर में शामिल हुए। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विराट मौका भी है जब आईएनएस विराट रिटायर होने से पहले इस परेड का हिस्सा बना। एक बड़ा मौका है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में, जब देश के 2 बड़े विमानवाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विराट एक साथ राष्ट्रपति को उन्होंने सैल्यूट किया। हमारे साथ नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा है। कितना बड़ा मौका है, ऐसा मौका कम मिलता है जब एक साथ समंदर में 2 देश के बड़े विमान। मंजीत, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इट्स अ साइट टू बी सीन। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बोथ ऑपरेशनल, one which is 50 years old, one is only 2 years old, both fully operational। इस पे आपको अभी मंजीत ने दिखाया सीकिंग हेलीकॉप्टर हैं, इसके ऊपर सी हारियर्स हैं और दूसरे वाले के ऊपर वहाँ MiG-29Ks हैं। अब इस वक्त ये दोनों जहाज बॉम्बे और कारवार से यहाँ पर आए थे। फ्लीट रिव्यू के दौरान समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन का भी शानदार प्रदर्शन किया गया। समंदर की सतह और समंदर की गहराई दोनों मोर्चे पर नौसेना ने ताकत का प्रदर्शन किया। पानी की सतह पर जंगी जहाज मौजूद थे तो समंदर की गहराई में पनडुब्बी। पहली बार एक साथ 3 पनडुब्बी, सिंधुराज सिंधुवीर जैसी पनडुब्बी ने भी परेड में हिस्सा लिया। आसमान में सिकिंग, चेतक, ALH डॉर्नियर हेलीकॉप्टर उड़ान भरते नजर आए तो दूसरी तरफ लड़ाकू विमान MiG-29 के। आईएनएस कोलकाता, कमोरता, शिवालिक जैसे कई स्वदेशी जहाजों ने अपनी मौजूदगी दिखाकर मेक इन इंडिया की खूबसूरत मिसाल पेश की। ये एक मौका है खासतौर से तीनों सेनाओं की अगर बात की जाए और खासतौर से नौसेना की, कि विदेशी हथियारों पर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए और मेक इन इंडिया के साथ सेनाओं में मेक इन इंडिया यानी कि स्वदेशी हथियारों को लेकर आगे बढ़ा जाए। नौसेना की महिला शक्ति का प्रदर्शन भी यादगार बन गया। रंग बिरंगी बोट पर सवार महिला अधिकारियों की बोटों की टुकड़ी ने परेड में हिस्सा लिया। ये महिला अधिकारी आने वाले दिनों में वो रंग बिरंगी बोट पर सवार होकर दुनिया की सैर पर जाने वाली है। 63 साल में हिंदुस्तान ने 11 बार फ्लीट रिव्यू किया है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों को बुलाने का सिलसिला 15 साल पहले शुरू हुआ। इस बार चीन की बढ़ती धमक के बीच विशाखापट्टनम को चुना गया है। हिंद महासागर में इस बार हिंदुस्तान की नौसेना ये गर्जना करेगी कि दुश्मन ध्यान से सुन ले, हिंदुस्तान सागर की लहरों को चीरते हुए अपनी ताकत बढ़ा रहा है।
बंगाल की खाड़ी में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के दौरान 70 से ज्यादा जंगी जहाजों की परेड के दौरान नौसेना ने अपनी बढ़ती ताकत का शानदार प्रदर्शन किया और ये संदेश भी दिया कि युद्ध और शांति किसी भी मोर्चे पर नौसेना समंदर के किसी भी कोने को नाप सकती है। कैमरामैन पिनाकी सेन के साथ मंजीत नेगी, विशाखापट्टनम, आज तक। 29 साल पहले हिंदुस्तान की नेवी के पास आया था INS विराट और तब यही हमारी शक्ति, हमारी ताकत की पहचान था। लेकिन आज विशाखापट्टनम इस बात का गवाह बन रहा है कि भारतीय नौसेना बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब वो INS विराट को आराम देने जा रही है, लेकिन INS विक्रमादित्य और INS चक्र जैसे युद्धपोत हिंदुस्तान को सबसे ताकतवर नौसेना में अब शुमार करा रहे हैं। हिंद महासागर में INS विक्रमादित्य, चक्र और विराट, अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े की गाइडेड मिसाइल, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना का HMAS डार्विन और चीन के दक्षिणी बेड़े की 2 गाइडेड मिसाइल। 5 महासागरों में हिंद महासागर है तो सबसे छोटा, लेकिन आज दुनिया सामरिक ताकत के लिहाज से इसकी लहरों पर थिरक रही है। पहला फ्लीट इंटरनेशनल रिव्यू हुआ था 2001 में हुआ था। अब ये हमारा दूसरा। उस टाइम मेरा ख्याल 25 जहाज आए थे फौरन। अब देखिए 42 शिप्स आए हुए हैं और क्या इधर माहौल है विशाखापट्टनम में। हम आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे चीन की नौसैनिक ताकत ने हिंदुस्तान को समंदर में अपनी ताकत का इजहार करने को मजबूर किया। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान अपने जिन युद्धपोतों INS विक्रमादित्य, INS चक्र और INS विराट को लेकर आया, उनकी खासियत क्या है। INS विराट भारत का सबसे लंबा समुद्री जहाज है, जो 285 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा और 60 मीटर ही ऊंचा है। इसे रूस से खरीदा गया और 2014 में ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। इसे ईसा पूर्व पहली सदी के महान शासक विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, गाइडेड बम और रॉकेट से लैस होता है। 9 किलोमीटर के दायरे में ये किसी भी दुश्मन के पर खच्चे उड़ा सकता है। वहीं INS चक्र परमाणु ताकत से संपन्न हमला करने वाली पनडुब्बी है, जिसे 2012 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसके साथ ही भारत परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बी रखने वाले दुनिया के ताकतवर देशों में शामिल हो गया। INS चक्र पलक झपकते ही दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों पर हमला करने में सक्षम है। वहीं INS विराट 29 साल पुराना है, जिसे 12 मई 1987 को बड़े गर्व के साथ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। एक बार में यह समुद्र में लगातार 3 महीने तक काम कर सकता है, लेकिन INS विराट की ये आखिरी यात्रा है। इसके बाद इस युद्धपोत को म्यूजियम में रख दिया जाएगा। इन सब के बीच नौसेना के मार्कोस कमांडो अपनी ताकत और करतब दिखाकर सबका दिल लुभा रहे हैं। ये नज़ारा है नौसेना के हेलीकॉप्टर से समुद्र में किसी रेस्क्यू ऑपरेशन का, जब किसी डूबते हुए शख्स को बचाने के लिए रस्सी के सहारे नौसेना के हेलीकॉप्टर से यहाँ पर बचाया गया है। तो इस तरह से नौसेना हर तरह का एक्शन समंदर में दिखा रही है, अपनी हर तरह की ताकत, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, खासतौर से सुनामी के वक्त नौसेना पिछले सालों में किस तरह का काम किया है, या फिर अगर बात की जाए नौसेना की ताकत की, तो हर तरह नौसेना समंदर में अपनी ताकत का नजारा इस इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में दिखा रही है। हिंदुस्तान की इन समुद्री ताकतों से दुनिया की ताकत मिल रही है और इसीलिए इस फ्लीट रिव्यू का नारा है एकता का संदेश। दुनिया की समुद्री ताकत उस विशाखापट्टनम की लहरों पर सवार है, जिसने 45 साल पहले हिंदुस्तान की पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत का स्वागत किया था।
1971 में मिली शानदार जीत के सम्मान में बने युद्ध स्मारक पर सलामी के साथ इस अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू का आगाज हुआ। कैमरा पर्सन पिनाकी सेन के साथ मंजीत सिंह नेगी, विशाखापट्टनम, आज तक। विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से आज एक बेहद दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई और ये तस्वीर साझा की है फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने। तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय कुमार के बेटे आरव के कान खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर खुद अक्षय कुमार ने साझा की और लिखा है कि पिता की जिंदगी के गर्व भरे पल, जब प्रधानमंत्री प्यार से आपके बेटे के कान खींचें और उसे गुड बॉय बोलें तो ये एक पिता के लिए गर्व का पल होता है। मेरे साथ भी यही हुआ। ये है हमारी ताकत, हमारी शक्ति। दुनिया देख रही है और हम गर्व महसूस कर रहे हैं। होते हैं हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।